दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और इसके साथ वही सुप्रीम कोर्ट वापस से आज घर का चिराग हो गया है। संविधान की जय आज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है। जैसे बयानों की आज फिर से बहार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा सत्य की विजय हुई है, तानाशाह को झुकाने वाले व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल। बाबा साहेब के संविधान की ताकत से वो आ रहा है। अखिलेश यादव, शरद पवार, डी राजा, प्रमोद तिवारी, मनोज झा सब ने कहा संविधान की जीत हुई है। अरे भैया, कल तो संविधान खतरे में था क्योंकि कल गणपति पूजा हो रही थी ना, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री साथ थे। कल खतरे में, आज संविधान इतना स्ट्रॉन्ग। सवाल पब्लिक का आज यही है कि राहुल केजरीवाल, ममता, अखिलेश के मन के मुताबिक हुआ तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो ही जाएगी। आज अरविंद केजरीवाल को 2 जजों की बेंच ने जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा सीबीआई को सुनिश्चित करना चाहिए ये छवि टूटे कि वो पिंजरे का तोता है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ बेल दिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया है और अरविंद केजरीवाल पर कई ऐसे कंडीशंस लगाए हैं कि वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते। क्या ये सबूत नहीं कि देश की अदालत बिना दबाव और बिना पक्षपात केस की मेरिट पर फैसले देती है? क्या आज अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के बाद देश की संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी के कब्जे का विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त हो रहा है? मोदी सरकार में लोकतंत्र पर इकोसिस्टम का ऑड इवन कब तक चलेगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका खेड़ा, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी से। उनकी दाहिने तरफ आनंद रंगनाथन, लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उनके साथ मेरे दोस्त और मेरे सीनियर रहे आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। मेरी बाईं तरफ कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला, उनकी बाईं तरफ अमीक जमाई, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, और उनकी बाईं तरफ है संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, संविधान बच गया ना तहसीन पूनावाला जी? कल तो बहुत खतरे में था, डूबने वाला था, शायद डूब ही गया था, आग लग गई थी घर को, घर के चिराग से, यही कहा था ना संजय राउत ने। लेकिन आज इस देश का कानून भी सही है, इस देश की संस्थाएं भी सही है, जुडिशरी भी सही है और कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है। ठीक है ना? नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। बात ये नहीं कि आज संविधान बच गया कि नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उसका स्वागत है। लेकिन ये चीज़ भी हम सबको और आप सब यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर इतने महीने जेल में था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, और सिर्फ यहाँ नहीं, ईडी के केस में भी, क्या एक भी अफसर सस्पेंड होगा? बात कल ये नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री गए गणेश पूजा करने के लिए, गणेश जी मेरे घर पे विराजमान है, मैं कल अपने घर जा रहा हूँ उनको विदा करने के लिए है। बात ये थी कि गणेश के क्या किसी भी प्राइवेट घर के अंदर, चीफ जस्टिस के घर के अंदर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? क्या एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक रेखा लेनी चाहिए या नहीं? सवाल ये था। जब भी हम सवाल पूछते हैं जुडिशरी से, जब भी हम सवाल पूछते हैं सरकार से, जो हमारा कर्तव्य है, जो अधिकार हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है, हमें पूछा जाता है आप देश के खिलाफ हो, आप संविधान के खिलाफ हो, मजाक उड़ाया जाता है संविधान खतरे में। संविधान खतरे में तब है जब आपको बिना सबूत के उठाए, आपको महीनों तक जेल में रखा जाता है, आपको गिल्टी साबित किया जाता है और आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहिए। ये गलत है और उस गलत के खिलाफ हम खड़े हैं। तहसीन पूनावाला, आप भूल रहे हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा है कि उनका अरेस्ट गलत नहीं था। हाँ, जिस दिन अरेस्ट हुआ उस पर सवाल उठ सकता है कि ईडी से बेल मिली तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। आपको एक परसेप्शन चेंज करना है। लेकिन आनंद रंगनाथन, ये दिखाने के लिए कि
कोर्ट ने जो भी कहा उसमें सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ ही कहा और कह रहे हैं कल हम ये नहीं कह रहे थे कि संविधान खतरे में नहीं है, कल यही तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री साथ खड़े हो गए प्राइवेट फंक्शन में, प्राइवेट घर में, तो बस लुट गया देश। अब तो जज वही करेंगे क्योंकि एक मैसेज है कि जजेस को कि जो भी ऑर्डर देना है सरकार के साथ देना, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं संविधान खतरे में नहीं था। तो ये 11 तारीख को कुछ, 12 तारीख को कुछ, 13 तारीख को कुछ, 14 ऑड इवन, जैसे वो पोल्यूशन के टाइम में ऑड दिन एक नंबर की कार निकलेगी, इवन वाले दिन दूसरे। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा हो गया है। नमस्ते नाविका, नमस्ते सबको। देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तमिलियन हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज शरीर और आत्मा का मिलन है। 4.5 किलो की जो आत्मा थी केजरीवाल जी की, वो उनके भटकते हुए शरीर से आज जाके जुड़ गई है। और जैसा कि कोर्ट ने कहा कि आप बाहर हम आपको डाल रहे हैं, लेकिन आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते। तो केजरीवाल ने कहा मैं 10 साल से यही तो कर रहा हूँ। कुछ नया क्या है, बेल दो ना दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बट टू बी सीरियस, मेरे अजीज़ मित्र और बड़े भाई तहसीर ने कहा कि आप महीनों तक किसी को जेल में डाल दीजिए, हाँ, कोई अकाउंटेबिलिटी है? ये हाय नाम है। मैं इनसे बहुत बार सवाल पूछ चुका हूँ नाविका, आपके मंच पे कभी हाय नाम में जवाब नहीं देते। आज हो सकता है एक बार फिर ट्राई कर लूँ अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल ट्राई करिए। ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, महीनों तक जेल में थे। क्या ये केस हाई कोर्ट ने हियर किया था, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हियर किया। बात देखो, ये बिल्कुल आगे ना लाइन पे। इस केस में स्पेशली केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं, हर मोमेंट पे कोर्ट इज इन्वॉल्व। तो ये कहना कि महीनों बाद कोई जेल में था महीनों तक, अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप एक्चुअली यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट ने यह कहा है कि देयर इज नॉट ओनली अ मनी ट्रेल, केजरीवाल यूज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आई एम कोटिंग द हाई कोर्ट वर्बटिम। अब मान लीजिए हाई कोर्ट गला तो नहीं हो, अभी तक केस का फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन यह कहना कि अब महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया है, ये एकदम गलत है और ये मिसलीड कर रहा है। पर ये तहसीन की पहली बार नहीं है कि मिसलीड करवा रहे हैं। 3-4 बार ये मैटर गया है सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट, फिर ईडी कोर्ट। लेकिन सवाल आज ये है, और आशुतोष जी मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल बस इतना है कि अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनकी बात के हिसाब से चीजें हो जाए तो देश ठीक है, नहीं तो देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में हो जाता है, इस देश के लोग खतरे में हो जाते हैं। ये बाइनरी कब तक चलेगी? क्योंकि इस देश में इंस्टीट्यूशंस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है आज अरविंद केजरीवाल को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, कुछ सरकार के खिलाफ दिए, कुछ सरकार के साथ दिए। लेकिन रोज रोज संविधान खतरे में क्यों आ जाता है? ये बाइनरी तब तक चलेगी जब तक बीजेपी सत्ता में है। जब बीजेपी सत्ता के बाहर चली जाती तो बाइनरी चेंज हो जाती। 1 अक्टूबर 2011 अरुण जेटली, देश के बहुत बड़े नेता, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? 2 तरीके के जज होते हैं, एक वो जो कानून को जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट जुडिशरी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर, आप जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सीधे कह रहे हो कि कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून को जानते हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस वर्डिक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यानी गोगोई नो नो नो, मैं तो नाम ले, ये अरुण जेटली, मैंने नहीं कहा भाई। अगर मैं पता नहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मैं नहीं जानता इस बारे में, नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण जेटली को यह अधिकार है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को वो कूड़ेदान में फेंक दे। बीजेपी के हर नेता को यह अधिकार है कि वो जुडिशरी को, जजेस को जो मन में आए सो कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को आप बोल रहे हैं कि टिरेनी है, तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुछ कानून के जानकार हैं और कुछ कानून मंत्री के जानकार हैं। आपको यह अधिकार है कि आप कह दें कि रिटायरमेंट के पहले जो जजेस फैसला करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब्स के लिए करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता।
तो जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता, जब अरुण जेटली कहते थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। और यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज थी जो संसद के अंदर जब बवाल हो रहा था तो कहते ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, साबित करो कि आप केस्ड पैरेट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस्ड पैरेट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशरी पे, भारत की लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना, कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद भी याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र तानाशाही, मतलब आपको मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अब आप बहुत बोल चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन, नहीं मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने अभी मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? क्यों? You tell me. Have I criticized them? No. This could be remembered for goodness also. All right, आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब तो भोला हो गया। हाँ, बहुत वेरी क्यूट, बट मैं बता दूं 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा, वो तो एमनीजिया हो गया, आपको बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। लेकिन राधिका खेड़ा, अब आप जवाब। राधिका, अरुण जेटली का स्टेटमेंट याद होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है। कांग्रेस पार्टी में हूं, बीजेपी में हूं, जहां भी हूं, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी, कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं? गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक हैं और आप देश की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहां पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी भी देश विरोधी कर दें। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है, आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है, क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में, इसको लेकर सबको पता है। अब सुनने की हिम्मत रखिए, और आप मुझे बता रही हैं आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है, अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं हूं, माफ करिएगा, कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। अगर महिला के साथ अन्याय होता है और आपने पार्टी बदली नहीं, आपके घर में क्लियर कर दो, अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे, सॉरी मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। आप वापस बात पे आओ, डिबेट को
पार्टी जाती है आपको रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता हो, डेमोक्रेटिक आपके बीच मैं काउंटर का समय दूं, मैं काउंटर का समय दूंगी, पहले वो बात खत्म कर ले फिर आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोली थी। आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले फिर आप है, क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूं। जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूं, तो इसलिए रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते हुए तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे छुप के? सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, संविधान के मुद्दे पर अब आते हैं। चोरी से पीछे ऐसा न हो, वैसा न हो। आप चोर के दरवाजे से आए थे, चोरी से आप मिले नेताओं से, आम आदमी पार्टी 25 साउथ एवेन्यू था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का घर था जिसमें आप आए थे। ठीक है, चुप हो जाए। आई वाज देयर। चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाए? सच बोलने के लिए चुप हो जाए। आप डरते हो, आपने मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं गलत बात है, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। ये गलत बात है। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं जवाब दे रहा 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 हूँ। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं। एक राधिका जी, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। टॉक टू द हैंड। This is not fair. This will not change the fact that you are rattled. Have you joined BJP? No, why are you Have you joined BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not. This is the India Alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात कर रहा हूँ। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। पत्रकार हैं, आपको मिल जाएगी खबर कौन ज्वाइन कर रहा है। लेकिन राधिका जी को अपनी बात खत्म करने दो। Calm down. Have you given him the license to say me anything? No, Have you given him the license? No, I am not. Have you given him the license? Not at all. I'm sorry. मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या बोल रहे हैं। It's not. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उंगली नीचे बात करिए। You are not God. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी मांगी पहले। One minute में आप एंकर रह चुके, मैं सिर्फ आपसे नहीं, nobody should say anything that is not parliamentary. Let's not get into this. Personal fights की जगह नहीं है, मुद्दा है देश के इश्यूज का। आशुतोष, okay, 1 minute. Should I call you a stooge of BJP? You can. You are calling me. That's not fair. But you did. I will not say that. But you did. I will not say that. But you did. 1 minute. You should know how to behave. एक मिनट आप तहसीन जी, आप तहसीन जी, 1 minute. Okay, all right. Not in half. No. एक मिनट, मैं सिर्फ आप दोनों, अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। You should अपनी ज़बान पे लगाम दीजिए। Nobody is talking. 1 minute. May I get order? May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to keep quiet. Okay. Don't interrupt each other. एक करके हम सब बोलेंगे, और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। Absolutely. चलिए आप अपनी बात कहिए। जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में थे, तो वो पहले ये भी उनके साथ रहे, तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। अब क्या हो गया, इस्तीफा तो भूल जाओ। अब कोर्ट ने 6 बड़ी टिप्पणियां करी और 6 शर्तें रखी। बार एक टिप्पणी यहां पे दोहराई जा रही है, लेकिन 6 बिंदु। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, देश के
इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनको ऐसा बेल में कहा, बेल के शर्त दी गई है कि वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, केस से जुड़े कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, यह बात याद रखिएगा, और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट जानते हैं, वरना अगर पाक साफ होते और जैसा ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे सवाल उठ रहे तो ये 6 शर्तें नहीं रखी जाती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस शीश महल में कि केजरीवाल साहब एक पेन उठा के अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, रोक नहीं बहुत बड़ा सवाल। और संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगूंगी। मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। 2 लोग बोले नहीं है, इसीलिए मैं पहले उनके पास फिर आपके पास। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जेल से शीश महल तक का सफर है ये, बेल हो गई है, शीश महल में बैठिए, पब्लिक के पैसे से जो बना है आपका घर, उसमें राज करिए, क्योंकि दिल्ली पर राज करने का आपका हक है नहीं, डिसीजन आप ले नहीं सकते, फाइल आप साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री किस बात के? क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं है? नाविका जी, समय के साथ साथ किस तरह से विश्लेषण बदलता है उसका उदाहरण सामने हम देख रहे हैं। कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनका जेल में होना, दोषी होना जो लोग कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि जेल से यदि बाहर निकले तो भी वो बेल पे हैं। बात वही कह रहे हैं। अब वो जजमेंट जो आया है, कोर्ट ने जो कहा है, उसमें कौमा, हलंत, पूर्ण विराम, कहाँ कहाँ रुकना है, वो सारी बातें वो लेके घूम रहे हैं और पॉइंट बना के घूम रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बताने का प्रयास मतलब सही है ना, ये तो लिखा है ना, वो रखा जा रहा है, ये लिखा है ना, तो वो तो बताने में कोई गलती है क्या? कि वो जेल से नहीं, बाहर जो नहीं निकलने के लिए कंडीशंस हैं, क्या वो बताने में कोई झूठ है क्या, कुछ गलत है क्या? मतलब वो जेल से बाहर निकले हैं, हाँ, और शीश महल जाएंगे, जो लोग पहले सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, डिसीजन दिल्ली वालों के लिए ले नहीं सकते। पहले अदालत ने ही उनको बेल को रिजेक्ट किया था और अदालत ने ही बेल दी है, और कोर्ट निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री को बाहर रख करके जो बाकी तमाम तरह के फंक्शन में जाए और केवल संवैधानिक संस्थान पर बैठ करके वो अपना काम नहीं करे, यदि अदालत इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं दी है तो अदालत आगे आने वाले दिनों में वो भी देगी। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, कि कोर्ट बता नहीं सकती, कोर्ट ही डिसीजन लेगी ना। अभी जमाई जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल संविधान खतरे में था, आज संविधान ठीक है, लेकिन संविधान ठीक है और संवैधानिक पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो कुछ जनता के लिए काम नहीं कर सकते, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दायरे में ही अब नहीं रहा कि वो कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई फैसला कर सकें, कोई फाइल साइन कर सकें। तो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। देखिए, मरकजी हुकूमत का एक ट्रेंड है, अगर आप उन्हें 90 डिग्री झुक के नमस्ते न करिए, आप उनके घुटनों पे सरेंडर न करिए, तो आपका पता जेल। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की जनता जानती है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे दिल्ली के होंगे और सभी कोई बहुत एलीट नहीं होंगे, हम लोग सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ज़िंदगियों में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो साफ़ पानी हो, चाहे वो बसों के किराए हों, आप उत्तर प्रदेश हमारे आइए और हाल देख लीजिए वहाँ का, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर क्यों हो गई? ये मरकज़ की सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पे जब बीजेपी यहाँ पे 0 पे खड़ी हुई है तो लोग सवाल करते हैं, तो दिल्ली में बेहतर है जिंदगी? तो जिंदगी प्रदेश से नहीं, क्या दिल्ली में बेहतर है? हाँ या ना? तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा, आवाज नहीं हुई, तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा तो आपने जेल डाल दिया। मेरी बहन ने कहा महिला सुरक्षा पे, बेशक जो हुआ इनके साथ गलत हुआ, इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन वो सरकार जो बिल्किस बानो के आरोपियों को, जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल काट रहे थे, उनको क्या हुआ? डीएनए टेस्ट सजा याफ्ता थे। बोला गृह मंत्री जी ने संस्कार रेपिस्टों के कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं की कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे? डीएनए का टेस्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी में है तो छोड़ दिया गया, बोला संस्कार अच्छे हैं। वो रेसलर बेटियां जो मेरी आपकी
दो चार सवाल मेरे आप ही के वक्तव्य से, आपके वक्तव्य से मेरे दो सवाल हैं। आप मिली नहीं होंगी, जिनसे मेरी बहन नहीं मिली होगी, जिनसे आप सब मैं भी मिली हूँ, मैं भी मिली हूँ। मिनिस्टर बोलते थे, अरे विनेश मैं तो तेरी ताया को जानता हूं, मैं तेरी फुप्पी को जानता हूं, लेकिन जब उस बिटिया ने इंसाफ मांगा, उसके रेपिस्ट के जो इल्जाम के लोग थे परिवार को रेप का तो चार्ज ही नहीं है, रेप का तो चार्ज ही बना नहीं दिया। आप गलत महिला मत कीजिए, आप गलत कीजिए। नहीं नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत फैक्ट। मैं सिर्फ अमीक जमाई अतीक भाई भाग जाएंगे, आप अतीक नहीं, अमीक भाई। इल्जाम की बात बोलिए, अतीक अंसारी से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। इल्जाम की बात बोलिए। आपके गृह मंत्री ने बोला, आपकी सरकार ने बोला, देखो ना बिल्किस बानो के कमिटेड रेपिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम के 10 कर रहे हैं आप, जो जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, कौन कहां होगा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कल नाविका में अरे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार क्यों इतना रैटल क्यों हो गया? सरकारी नौकरी कर मुझे छोड़ दीजिए, जनता के सवाल, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमीक जमाई ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा कि जो नमस्ते ना करे उसे जेल में। अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है क्या? आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है और किससे पूछना चाहता है? आजकल सुबह सुबह फोन जाता है प्रधानमंत्री जी का, नायडू बाबू नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो? नीतीश बाबू गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? तो ये आदत इनकी पड़ गई है। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग इस पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ। कौन पूछेगा पहला सवाल? कौन पूछना चाहता है पहला सवाल? डोंट थ्रेटन मी, मैं रुकने वाला नहीं। डोंट थ्रेटन मी। 1 मिनट, ऐसा है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। 2 minutes this guy is saying he is joining BJP. What is this going on here? कहाँ से आए ये सड़क छाप? 1 मिनट, आम आदमी पार्टी का 1 मिनट। आप 1 मिनट। Don't test my patience. आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं। Don't test my patience. बिल्कुल, कोई स्टॉप नहीं, बस ओके, बस लेट्स 1 मिनट, नहीं, काम डाउन। देखिए, ओके, दोनों काम डाउन। I can be extremely. अच्छा, आप वहां चले जाइए। हाँ, आप इधर। Every right to. ओके, ऑल राइट। अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। 1 not मिनट। your dad. Talk properly. Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. He's constantly. Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? Listen. He's constantly commenting on me. 1 minute. Constantly commenting on me. Okay. This idiot of the first order. 1 minute. आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। 1 minute. तबीयत नहीं खराब है, बोलिए उसको चुप रहो। अच्छा, ठीक है। दो कौड़ी का 1 minute. आनंद, 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going 1 minute. Ask him. अच्छा, 1 minute. Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 I minute. started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। Tell him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. कम ना, आजा। नहीं, बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। I'm telling you, this is not fair. आशुतोष जी, 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। एक तो चुप हो, तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी। उसको मत कराइए। मैं अभी जा रही हूँ। आप काम डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स फाइन।
तुम don't take it on your health now. Calm down. It's not a matter of life and death. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any one word. We are all mature and we all need to just ideologically at any level. Let's not get. अच्छा, irritate मत करो एक दूसरे को मुद्दे। I watched everything. 7-8 times. I pardon. He continues. पर दोनों बोलते रहोगे तो कोई भी चुप नहीं होगा ना। तो एक आदमी चुप हो जाए, दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा। Everybody's health is important. Why burst a blood vessel for this? Yeah, it's fine. थोड़े से इंटरप्शन के बाद हम वापस आ गए हैं इस शो पे। गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन कुछ हमने एडिट किया, कुछ हमने आपस में समन्वय बनाया और डायलॉग से ही तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और मैंने देखा है कि आप सब देख रहे होंगे कि कुछ पोजीशंस चेंज हुई हैं और अब हम मुद्दे पर लौट कर आ रहे हैं। आपकी स्माइल देखकर बिल्कुल आपकी कायल हो गई और आपकी स्माइल देखकर भी मैं कायल हो गई हूं। लेकिन यहां ऑडियंस के सवालों का दौर था, तो मैं अपनी ऑडियंस के पास जाऊंगी। पहले मैं हमेशा से लड़कियों को थोड़ा सा फेवर करती हूँ, तो एनी ऑफ द गर्ल्स वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई विल गिव द फर्स्ट चांस। यस मैम। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा था कि दिल्ली की लाइफ ज़्यादा अच्छी है यूपी से, जैसे दिल्ली की जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई की वजह से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि दिल्ली की जो रफ्तार थी उसको रोकने का काम सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किया। आप जानते हैं दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में है। आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली में जब बेटियां सब बैठी रहीं, ये लोग कहते हैं कि वो सब कांग्रेसी लोग हैं, वो सब समाजवादी लड़कियां थीं। क्या देश का जिन लोगों ने गौरव बनाया आज वो कहीं पे भी हैं? रेखा राधिका जी भी कहीं से भी थी, हम भी कहीं थे, आज कहीं और हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो आम लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पकड़ पकड़ कर नौकरियां दी जाती हैं। सवाल इस बात का है कि सीबीआई, ईडी पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी, ये तो मानेंगे ना आप, और अब इस सरकार के हिसाब से चलती है। ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है, ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है, ये तो आप मानेंगे ना। अब ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कोट क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे, मुझे डर लग रहा था कि आप बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है। पर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये तब थे और अब भी हैं तो बदला क्या? पहले अगर संविधान खतरे में नहीं था, अब क्यों है? ये भी सवाल सही है कि नहीं? और आपने कहा, आपने जो पढ़ा, मैं उसी में से पॉइंट, अरुण जेटली को आपने कोट किया कि यहां कोई लॉ जानता है, जजेस लॉ जानते हैं या लॉ मिनिस्टर? आपको वाकया याद तो होगा ना कि लॉ मिनिस्टर यूपीए सरकार में उन्हें रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि सीबीआई के केस पर उन्होंने मीटिंग ली थी। तो आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चूं तक नहीं निकली थी, क्यों? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती, मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए? कितनी बता दीजिए। मतलब मीडिया का जो मत कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं। सिर्फ ये कह रही हूं कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए। बोल तो नहीं दीजिए। सच का साथ। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी, मैं बुरी पत्रकार हूं, मैं बुरी आपके ऊपर तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के, नहीं मेरे सवालों के जवाब दिए थे। अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं अपने आप को भी, हाँ, मैं अपने आप को भी अच्छा पत्रकार मानता हूं। क्या हो गया है? सवाल सेल्फ गोल नंबर 100। सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था ऐसा, नेहरू जी ने ऐसा किया था, मोतीलाल नेहरू ने वैसा किया था, और उनके पहले और कोई नेहरू थे, उन्होंने ऐसा किया था। सवाल इस बात को लेकर, अगर कांग्रेस ने 10 साल कुकर्म किया, आप क्यों कुकर्म कर रहे हो?
आपको किसने कहा है? आज सुप्रीम कोर्ट को आज देखिए, फिर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, ये गलत बात नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट को 12 साल के बाद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भाई आप केज पैरेट मत रहो, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? ये मतलब कांग्रेस पार्टी ये में, सरकार, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल। और आप में कोई फर्क नहीं बचा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है, तो मत कहिए ना, सवाल ये है कि संविधान चल रहा है ना, और जुडिशरी भी चल रही है ना। चल रहा है, आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। हमारे मुझे अधिकार है ना बोलने का। आनंद रंगनाथन, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं। आनंद रंगनाथन, चलिए तहसीन में आ रही हूँ, लेकिन समय होता अभी तक आप आप जेल में राधिका होते। जी, आप कांग्रेस पार्टी में थी तो आप इंदिरा गांधी की तारीफ क्या करती तो सुबह से शाम तक, आप और भी नरेंद्र जब- मोदी को हिटलर और न जाने क्या आप भी जब आम आदमी पार्टी में थे, आप भी जब आम आदमी पार्टी में थे तो बहुत तारीफ करते थे, आजकल कम करते हैं। लेकिन एक नेहरू जी की बताइए अब मेरी One आज आप minute। इधर हो गए, ये दल बदल लिया तो आपको तो आपको क्या तकलीफ है? संविधान मुझे कोई मुझे हक तकलीफ नहीं देता है। है, संविधान मुझे हक देता है। मुझे- तो मुझे मैं कोई कर तकलीफ नहीं, मुझे कोई सकती तकलीफ हूँ। होगी। आप अगर मुझे क्यों तकलीफ होगी? हिस्सा होकर अपने विरोधियों मुझे से क्यों तकलीफ चुपचाप होगी? जाते हैं, वो ठीक है, हाँ। लेकिन मैं सरेआम पार्टी बदलूं तो पर आप उसमें तकलीफ चुपचाप है। क्यों गए थे? पीछे के दरवाजे से क्यों गए थे? सामने से क्यों गए? पर्दे जवाब पर देता हूं। सामने से क्यों जवाब नहीं गए? देता हूं। नहीं खोला था दरवाजा, आप पीछे भी वाला, आप जी, भी पीछे वाला। माय गॉड, खोला था 56 साल अगर एक पत्रकार, ये बीजेपी की आदत है किसी के बारे में कुछ भी फैला देगी। मैं पत्रकार हूं, मैं तो दल बदलू हूं, मैं रणदीप बीजेपी सुरजेवाला क्या छोड़ दिया, मैं किसी से भी जाके मिल सकता हूं, उसमें अपराध क्या है? आप पत्रकार अगर नहीं, गलत हो तो आप बता दीजिए मुझे। नेता थे। अगर किसी पत्रकार का किसी नेता से मिलना गलत है, लेकिन ओके, अगेन सब सबके घर जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप शायद पत्रकार नहीं थे, पार्टी में थे, ये इन्होंने कहा। गलत कोट कर रही हैं, गलत कोट कर रही हैं, नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम है। अगर आप अगर आप पत्रकार थे और गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आनंद रंगनाथन आगे के दरवाजे से आते हैं कि छुप छुपा के अरे आते हैं? किसी भी दरवाजे से जाओ क्यों भाई, चोर की तरह? पत्रकार है, पत्रकार कहीं भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, पत्रकार को पता है। लेकिन आनंद रंगनाथन, तहसीन आ रही हूँ, आनंद रंगनाथन यहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, अब मैं आपको बता दूं, आपको देखिए, टाइम नहीं मिल रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इनको टाइम नहीं मिल रहा है। तहसीन आ रही हूँ, तहसीन मेरा भी इसको दे दो भाई, तहसीन आ रही हूँ। नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री जी को मिल रहा है ना, इनको मिल रहा है। चलिए आनंद, 8 मिनट पहले नाविका जी ने कहा था आनंद रंगनाथन आप क्या कहना चाहते हैं, आप जानते हैं नहीं। अब मेरा टाइम आ रहा 8 मिनट बाद। हाँ, देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं, पत्रकार कहीं भी जा सकता है। नाविका, ये आपने बुलाया इनको मेरे पे कमेंट करने के लिए, मैं जा रहा हूं। मैं भी पत्रकार हूँ, नहीं, मैंने भी पत्रकार हूँ, ये मेरे ऊपर कमेंट है। आई एम सॉरी, अरे आई एम सॉरी, आई एम नॉट नाविका, आपने इनको लाइसेंस दे रखा कि मेरे ऊपर कोई कैन आई comment फिनिश कर व्हाट आई सकते वाज गोइंग टू से? हैं। भाई, ये क्यों मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं? आप बिना सुने It's not सुन तो on you. लीजिए। This is not वो fair. आपके I'm बारे में God. आपके बारे में बोल ही नहीं रहे। नो, दिस इज नॉट फेयर। अरे भाई बोला क्या है? चल रहा है? अगर आपके बारे में होगा, मैं कह रही हूँ कि एडिट कर दूंगी, है, आप वही बात बोल रहे रहिए। हैं। चलिए आप Can I अपनी बात, finish? हाँ आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। कैन आई फिनिश? हाँ बिल्कुल। He's talking about me. Anand, only He may- personal comments. Yeah, let's finish. I want Anand to No reply. personal, अच्छा no personal comments, no personal So comments. have you heard me? No, I have not. That's You why want to hear no disclaimer, statutory warning. Yeah. Let's not be Cinderellas out here. What I was going to say. मुझे बोला जो Cinderella। नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि पत्रकार कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, बिकॉज उनकी इंटेग्रिटी है, राइट? यही कह रहे हैं ना। तो चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है जब वो किसी से मिल रहे हैं? ये कौन सा तर्क है? सबसे बड़ा तर्क तो यही है। आप जर्नलिस्ट को कह सकते हैं, जर्नलिस्ट बिके हुए नहीं है। जर्नलिस्ट किसी, अब देखिए नाविका, मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, मतलब दिस इज वेरी मर्यादा तोड़ता है। पूरी बात कह ले, हाँ, तो- पूरी बात कह ले, फिर वैलिड आर्गुमेंट है, ऐसे बोलिए। डिबेट कैसे चलेगी? हाँ बोलिए, आप पूरी बात कहिए, आप पूरी बात कहिए, के बारे में इन्होंने जो तर्क आप ही बहुत रखा है इन्होंने, पूरी बात उसके कह बाद मेरी बात नहीं ले, रखने पूरी दी बात कह ले, फिर आप कहिएगा। जी प्रॉब्लम जी, ठीक है। जर्नलिस्ट अपना मॉरली अपराइट रहेगा, उसका जर्नलिज्म बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो किसी से भी मिले, पब्लिकली, प्राइवेटली, पीछे दरवाजे से आगे क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी है। ये लोग कह रहे हैं ना यहां पे। तो चीफ जस्टिस किसी से भी मिले,
उस पे लांछन क्यों लग रही है? सवाल वो अपने तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। उसका जवाब देता हूं। की इंटेग्रिटी खतरे में नहीं है। उसका जवाब देता हूं। उसके पहले मेरी रोज आती है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस सारे डिबेट में आपने सुना, कोई भी सवाल का उत्तर नहीं मिला। हर सवाल का उत्तर यही था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। तो माननीय प्रधानमंत्री 2014 में बोल देते, भाई और बहनों, मैं न्यू इंडिया की रचना वही कर रहा हूं जो पुरानी इंडिया है। मेरे हर जो है वो उसी जो कांग्रेस ने किया था। आई विल डू द सेम थिंग, ही वुड हैव सेड द सेम थिंग। आज पब्लिक से यही जानना है, क्या जो अब हो रहा है वो देश और देश के संविधान को खतरे में डाल रहा है रोज रोज? क्या ये जो संकट देश पे मंडराया बताया जा रहा है ऑपोजिशन से, क्या ये नैरेटिव सही है, हाँ या ना? जो हाँ बोलते हैं हाथ खड़ा करें, जो ना बोलते हैं वो हाथ नीचे रखें। सब कह रहे हैं कि ये नैरेटिव गलत है, तो फिर क्या होगा? पब्लिक का ये विचार है कि ये नैरेटिव, तो आपको लगता है कि आज संविधान सेफ है? संविधान सेफ है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है? अगर समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है तो हाथ खड़ा करें। कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है? मैं नहीं समझता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? क्या, क्यों खतरे में है, बताइए। इंडिया के बाहर बात होती है कि डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है, और इंडिया के अंदर वहीं बात हो रही है सेम टाइम पे कि अभी लोकतंत्र हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर लोकतंत्र इतने अच्छे से काम कर ही रहा है तो केजरीवाल जी की बेल को इतना टाइम क्यों लग गया? ये बेल पहले भी तो मिल सकती थी। पहली बात, बेल सरकार नहीं देती है, बेल कोर्ट देता है, और कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं है। कोर्ट होता है, आप भी थोड़ा आजकल गूगल पे बहुत इजीली ये चीजें अवेलेबल है, लीगल चीजों के बारे में पढ़िए। रही बात, हम जिस देश में रहते हैं या कोई भी किसी देश में रहता है, क्या आपने आज तक चाहे जो बाइडेन हो, चाहे वो उनकी मानसिक हालत के ऊपर हमने हर बार चर्चा करी है, पर उस स्थिति में भी क्या कभी आपने उनके मुंह से कभी भी अमेरिका के बारे में कोई भी बुराई या कोई भी अपशब्द कहीं और जाके सुना है? उनकी मानसिक हालत पे सबने सवाल उठाया है, वो कहीं पे भी कुछ भी कर देते थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने अमेरिका के बारे में बुरा बात जाके नहीं करा। लेकिन हमारे देश क्यों दिखा रहे हैं? हमारा देश ना पहले झुका था ना अब झुकेगा, हमारा संविधान ना पहले मिटा था ना अब मिटेगा, देश चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि ऑड डे पर संविधान सही, इवन डे पर संविधान गलत। ऑड डे पर डेमोक्रेसी है, इवन डे पर डेमोक्रेसी चली जाती है। क्या ये शेर आया वाली कहानी है? क्या विपक्ष यही सुनाना चाहता है? खामियां हैं, जरूर हैं, बहुत सी चीजें दुरुस्त करने वाली बाकी हैं, लेकिन भारत मजबूत है, ये तो आप सब मानेंगे? अगर मानेंगे तो हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत मजबूत है, और यही है आज पब्लिक का सवाल नहीं, पब्लिक का जवाब। और इस जवाब के साथ मैं अपने सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद करती हूं। और इसके बाद ठंडा जूस दूंगी अपने दोनों मित्रों को, क्योंकि डिबेट है, और हम, हाँ, आजकल भेड़िया का मौसम चल रहा है। चलिए, लेकिन हम साथ रहेंगे। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कहीं पर नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे इजाजत लेती हूं। नमस्कार।